Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes. Learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is कैलेंडर. आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक जो है जानकारी या बेसिक नॉलेज जो है जानने पड़ेंगे. जैसा कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं. ठीक है, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं. इसके साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि जो वीक का जो पहला दिन होता है, फर्स्ट डे, वो हमारा संडे होता है, और जो लास्ट डे होता है वो क्या होता है बोले तो लास्ट डे ये सैटरडे होता है. ठीक है, ये क्यों याद रखें, क्योंकि जब हम कोड लिखेंगे डेज का तो वो वहाँ पे संडे से स्टार्ट होगा. क्यों? क्योंकि वीक का, सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो संडे होता है. ओके, आगे जो है ईयर्स, ध्यान रखना कि ईयर्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर और सेंचुरी ईयर. लीप ईयर किसे कहोगे या सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं, चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं. तो पहला लीप ईयर के बारे हम लोग पढ़ेंगे, लीप ईयर. ठीक है, लीप ईयर किसे कहेंगे, तो जो ईयर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, 4 से भाग लग जाए पूरी तरह से. ठीक है, भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे. जैसे कि 2012, 2016, 2020 इत्यादि. ठीक है, दूसरा कि जो लीप ईयर होता है इसमें जो फरवरी मंथ होता है वो हमारा कितने दिनों का होता है, तो 29 दिनों का होता है. वही हम डेज का बात करें कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो इसमें 366 दिन होते हैं. ओके, तो इस तरीके से ये लीप ईयर हो गया. आगे जो है दूसरा नंबर, ऑर्डिनरी ईयर किसे कहेंगे. ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर यानी इसे हम बोल सकते हैं सामान्य वर्ष भी बोल सकते हैं. ठीक है, और लीप ईयर को लीप वर्ष भी बोलते हैं. तो ऑर्डिनरी ईयर के केस में जो है यहाँ पे ध्यान देना कि जो ईयर 4 से पूरी तरीके से भाग ना लगे. ठीक है, जो ईयर 4 से पूरी तरह से भाग ना लगे. ठीक है, जैसे कि 2013 हो गया, 2015 हो गया, 2021 हो गया, ये सब जो ईयर है पूरी तरीके से 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ऑर्डिनरी ईयर है. और ऑर्डिनरी ईयर के केस में फरवरी मंथ जो होता है वो हमारा 28 दिनों का होता है. वही हम डेज का बात करें तो 365 दिन जो है होते हैं हमारा ऑर्डिनरी ईयर में. नेक्स्ट है आपका सेंचुरी ईयर. सेंचुरी ईयर किसे कहोगे, तो 100 के मल्टीपल में सभी ईयर जो है सेंचुरी ईयर कहलाते हैं या उसे कहते हैं. ठीक है, जैसे कि 100 ईयर, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी से आगे बढ़ते हुए 1700, 1800, 1900, 2000, 2100. 100 के मल्टीपल में जितने भी ईयर आएंगे वो हमारा सेंचुरी ईयर कहलाएगा. जैसे कि 2021 अगर हम ले लेते हैं तो ये 2021 100 के मल्टीपल में नहीं है, तो ये सेंचुरी ईयर नहीं होगा. ठीक है, 2022 भी सेंचुरी ईयर नहीं है, लेकिन 2021, 22, 23 करते हुए आगे जब हम बढ़ेंगे 2100 पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंचुरी ईयर हो जाएगा. तो इस तरीके से लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर और सेंचुरी ईयर के बारे आपने जाना. चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. तो यहाँ पे जो कैलेंडर है टाइप 1 में ऐसे प्रश्नों को रखा गया है. तो जैसे कि 7 जुलाई 2010 को दिन अगर बुधवार हो तो 7 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मंथ्स और उसका जो कोड होगा वो आपको जानना पड़ेगा. जैसे कि अगर हम बात करें मंथ्स का, फिर इधर कोड का, है ना. तो मंथ चूंकि स्टार्ट होता है आपका जनवरी से, तो इस तरीके से हम ले लेंगे. चलिए मंथ
तो फर्स्ट मंथ जनवरी होता है, तो जनवरी कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। तो 31 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 चौके 28, शेष कितना बचेगा? 3। तो जनवरी का कोड बना 3। फरवरी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर है तो 29 दिनों का होता है फरवरी, और ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 दिनों का होता है। तो लीप ईयर के केस में कोड क्या बनेगा? तो 7 चौके 28, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो एक कोड बनेगा। ऑर्डिनरी ईयर के केस में फरवरी मंथ 28 दिनों का होता है, यहाँ पे 7 से अगर डिवाइड करें तो हमारा 0 आएगा शेष, तो कोड बनेगा फरवरी का 0। मार्च का अगर हम बात करें तो मार्च चूंकि 31 दिनों का होता है, तो कोड बनेगा 3। मार्च के बाद क्या हो जाएगा? अप्रैल। तो अप्रैल जो है 30 दिनों का होगा, तो इसका कोड बनेगा क्या? 2। अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा? अप्रैल, मई। चलिए मंथ को लिख लेते हैं, मई जून। ये आपका जून हो गया, ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, ये अक्टूबर, ये नवंबर, और ये क्या हो जाएगा? दिसंबर। ठीक है। तो अप्रैल का 2 कोड आया। मई जो होता है वो हमारा कितने दिनों का होता है? तो मई 31 दिनों का होता है, इसका कोड हो जाएगा 3। जून 30 है तो 2 हो जाएगा, जुलाई 31 है तो 3, अगस्त भी 3, सितंबर चूंकि 30 दिनों का होता है 2, अक्टूबर 3 हो जाएगा, नवंबर 2, और दिसंबर हो जाएगा 3, इस तरीके से। तो कोड निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा दिन जो महीना जो है कितने दिनों का है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ से जो है आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना कैसे है। ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, 7 जुलाई 2010 को अगर दिन बुधवार हो, ठीक है, तो आप बताइए 7 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा? सीधी सी बात है, जुलाई का दिया हुआ है वेडनेसडे 7 जुलाई का, 7 अक्टूबर का हमें निकालना है, यानी जुलाई से हमें जाना है कहाँ तक? अक्टूबर तक। तो जुलाई हो गया, ये हो जाएगा अगस्त, ये हो जाएगा आपका सितंबर, और ये क्या हो गया? अक्टूबर। ओके। तो जो फर्स्ट मंथ है जुलाई, इस पे ध्यान देना, और जो लास्ट मंथ अक्टूबर है इसमें ध्यान देना। क्यों? क्योंकि अभी पता चल जाएगा। 7 जुलाई से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो चूंकि जुलाई जो होता है, जुलाई वो हमारा 31 दिनों का होता है। तो 31 दिन में 7 दिन चूंकि पार हो गया, तो बचा कितना दिन? तो आपका हो जाएगा 24 दिन। अब 24 दिन बचा, 24 दिन ही जुलाई का लेना है, तो इसका कोड क्या बनेगा? तो चूंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो ये आपका कोड हो गया, जुलाई का बनेगा। तो चूंकि 24 दिन का ही कोड लेना है, इसलिए कोड 3 बन जाएगा। अगस्त का कोड 31 दिन पूरे होता है, 31 दिन में, तो कोड 3 बनेगा। सितंबर का 30 दिन, तो 2 कोड बनेगा। अक्टूबर का क्या बनेगा? देखिए अक्टूबर लास्ट मंथ पे ध्यान देना, क्योंकि 7 अक्टूबर तक ही हमें जाना है, तो 7 दिन का ही कोड लेंगे। तो इसको 7, चूंकि सप्ताह में 7 दिन, तो इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, तो कोड बन जाएगा इसका 0। सभी को जोड़ देंगे तो 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब एक दिन जो है, आप जुलाई से अक्टूबर जा रहे हो तो एक दिन आप आगे बढ़ जाओ, तो वेडनेसडे के बाद क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2010 को थर्सडे होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन था। तो इस तरीके से बनाना है। तो आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और इसके साथ ही जो है आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको, उसके साथ ही फ्री वीडियो भी मिल जाएगा। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर रेगुलर वॉचिंग सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल स्मार्ट इंस्टीट्यूट। थैंक यू।